हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताई थी, उनमें से आज बहुत सी क़यामत की निशानियां मैंने खुद अपनी आंखों से आज होती हुई देख चुका हूँ। क़यामत की निशानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज हमारी जिंदगी में एक एक करके पूरी होती जा रही है। आइए इस वीडियो में उन निशानियों को देखते हैं जो आज हमारी आंखों के सामने हकीकत बन चुकी है। 2026 में क़यामत की सबसे बड़ी निशानियां जो पूरी हो गई। क्या अब इस साल से दुनिया की तबाही शुरू हो जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस पूरी हो गई जिसे आज 2026 में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी क़यामत की उन निशानियों के करीब पहुंच गए। ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें होशियार करने के लिए हैं। वो हैरत अंगेज निशानियां जो आज इस साल में, इस दौर में हकीकत बन चुकी हैं। आज का ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत खास है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूट जाती है तो दाने भी बिखर जाते हैं। आज आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन इस दौर में पूरी हो चुकी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही वक्त सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। लेकिन उसकी कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं कि जब वो जाहिर होंगी तो क़यामत की आमद होगी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त सिमट जाएगा, यानी इतनी तेजी से गुजरेगा, एक साल एक महीने के बराबर, एक महीना हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटे के बराबर, और घंटा आग के शोले के बराबर तेजी से गुजर जाएगा। यहाँ आप इस हदीस पर गौर कीजिए। क्या यह हदीस हमारे इस दौर के तसव्वुर को पेश नहीं कर रही? आज देखा जा सकता है कि 2026 हो चुका, पता नहीं चलता 25, 24, 23 किस तरह तेजी से गुजर गए। मानो ऐसा लगता है कि कल ही तो जुमा था और आज फिर से जुमा आ गया। फिर आपने इरशाद फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। और आज जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है वो आप सबके सामने है। हर तरफ से दुश्मन हम पर मुसल्लत है। कल ही जो साल गुजरा है उसमें कितने मुल्क शाम के अंदर तबाही और बर्बादी मची है वो हम सब देख चुके हैं। इसके बाद आपने फरमाया, जो सबसे बड़ी तब्दीली होगी कि इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा इकराम उठा लिए जाएंगे और जहालत फैल जाएगी। लोग जाहिलों को अपना इमाम और पेशवा मानेंगे, वो खुद तो गुमराह होंगे, औरों को भी गुमराह करेंगे। और आज इस दौर में देखा जा सकता है वाकईतन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठा लिया गया हो, उलमा उठा लिए गए हों, लोग जाहिलों को ही अपना इमाम और पेशवा बनाए हुए हैं। फिर आपने फरमाया, जब बेटियां माँ को नौकरानी समझेंगी और खुद आराम करेंगी और उनसे काम लेंगी तो समझो क़यामत नजदीक है। और मजीद फरमाया, जब बेटे अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे और बाप को झिड़कियां देंगे। क्या हम इस दौर में इस निशानी को नहीं देख रहे? फिर फरमाया, मस्जिद के अंदर शोर गुल और दुनिया की बातें होंगी। नमाज के शराइत और अरकान का लिहाज करे बगैर लोग नमाज तो पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल ना होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। और आज दुनिया में आसमान से बातें करती हुई इमारतों का ये मुकाबला आम हो चुका है। सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला तो अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो साथ ही शहजादा बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका काम अभी जोरों शोरों से जारी है। और आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। दोस्तों, अर्ज करने का सिर्फ मकसद यहाँ ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई बयान फरमाई थी वो पूरी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना करें। आज देख लें कि सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। सऊदी अरब में तो जो पुराने बुत थे उनको भी अब मंजर आम पर लाने की बात की जा रही है। इसराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का नाहक खून बहाया, उससे दोस्ती का हाथ मिलाया जा रहा है और उससे खुफिया मीटिंग की जा रही है, जो कि आज इस दौर में हमने इस निशानी को भी पूरा होते हुए देख लिया। कुछ अरसा पहले दुबई में एक मंदिर खोला गया था जिसमें बड़े बड़े शेख नजर आ रहे हैं और बड़ी शान के साथ वो इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 बरस के बराबर होगा। लोग नमाज़े गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम सख्त हो जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा। मामूली मामूली बातों पर लोग खूनरेजी करेंगे, जरा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। झूठे इंसानों को सच्चा बनाया जाएगा और सच्चे इंसानों को झूठा बनाया जाएगा। लोग जानवरों की खालों के लिबास पहने होंगे, सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग बढ़ जाएगी।
गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, जहालत की कसरत होगी। कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा, उन पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे। पिछलों पर लोग लानतें भेजेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, मर्द कम औरतों की कसरत ज्यादा होगी। और दोस्तों, ये तमाम अलामतें आज हम इस दौर में, इस सन में अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। ये निशानियां बताती हैं कि हम वाकई आखिरी जमाने के करीब हैं। बाकी कयामत कब कायम होगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसे तमाम फितनों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। बाकी आपकी इन निशानियों के बारे में क्या राय है और इनमें से आप कौन कौन सी निशानी को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला अपने दीन पर कायम रखे, हमें ईमान की सीधी रस्सी पर चलाए, हमें अपने ईमान का सौदा करने से बचाए और क़यामत के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।